कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, अब भगवान को नहीं मानते, इसके लिए आंटी जी खुद को ब्लेम करती है। वो गिल्टी फील करती है कि वो आपके और भगवान के पीछे है। जो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, माँ उसके और मेरे बीच में कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, मैं माँ से बात कर लूंगा। ओके? और उससे क्या होगा? आप उन्हें अपनी थ्योरी समझाएंगे, वो हर बात में हाँ में सर हिलाती रहेगी, लेकिन मानेगी कुछ नहीं, फिर अकेले खुद बैठकर गिल्टी फील करेगी। और अब इस बारे में क्या करूं? Tell me something देव, आप जब छोटे थे तब माँ ने आप सब लोग को संभाला ना। उन्होंने जो कुछ किया अकेले किया ना। Exactly. उन्होंने सब कुछ अकेले किया। आज जो हम यहाँ हैं वो उन्हीं की वजह से। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ का क्रेडिट भी वो भगवान को ही देना चाहती है। Exactly. आपकी स्ट्रेंथ माँ में है। उस वक्त, उस बुरे वक्त में आपको जो भी प्रॉब्लम होती थी आप भाग के माँ के पास जाते थे, लेकिन वो कहाँ जाती? किससे बात करती? भगवान से। हमेशा मंदिर ही तो जाना चाहती थी। अब आपको मानना ही पड़ेगा, माँ की स्ट्रेंथ भगवान में थी और अभी भी है। आप भगवान को मत मानिए, लेकिन आप जिसे मानते हो उसकी स्ट्रेंथ को तो मानना ही पड़ेगा। आपके लिए पूजा में बैठना मतलब थोड़ा वक्त निकालना, लेकिन माँ के लिए इट्स एवरीथिंग टू। कितनी खुश होगी माँ। एनीवे, आप एक बार सोच लीजिए। आपको लगता है मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं है? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ से ही मेरी दुनिया शुरू होती है और बाकी सारी दुनिया बाद में। आई नो। यू डोंट नो। नहीं पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे भगवान के लिए वक्त निकालने के लिए नहीं कहती। अरे कैसे हाथ जोड़ लूं मैं उनके सामने, जिनसे मैं पूरी जिंदगी नाराज रहा हूं। मेरी माँ को मैं दुनिया की सारी खुशियां लाके दे सकता हूं, लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता। वो दिन नहीं भूल सकता जिस दिन मेरी माँ की सारी जिंदगी की पूजा के बदले में उसे वो उसकी खुशी भी नहीं दे पाए, उसके आंसू नहीं रोक पाए। Then I'm sorry. मैंने आपका पूरा दर्द बिना समझे आपसे कुछ भी मांग लिया। मेरी गलती है, मुझे माफ करेंगे प्लीज? आप अभी तक माँ को माँ कह रही थी? Really? मैंने रियलाइज भी नहीं किया। लेकिन मैंने किया। And I kinda liked it. तो ठीक है, आपके सामने मैं उन्हें माँ ही बुलाऊंगी। सोनाक्षी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत सारी कमियां हैं मुझ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं किसी बात पे अड़ जाऊं तो कभी किसी की नहीं सुनता। किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता। मेरे लिए भी नहीं। नहीं। लेकिन क्या इस वजह से जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो बदल जाएगा? हमारा प्यार बदल जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। कोई परफेक्ट नहीं होता, फीलिंग्स परफेक्ट होते हैं। जैसे प्यार, हमारा प्यार परफेक्ट है। Are you sure, खरगोश? 100%। मुझे तो लगा था आपको परसेंटेज की समझ ही नहीं है। लेकिन ये वाली आती है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अच्छा तो रणवीर बेटा, हम इंतजार करेंगे। मान गया ना? हाँ भैया, वो आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं वो
फ्लैट वाली बात सुनकर मुझसे नाराज ना हुआ हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, नेहा को इतना समझदार पति मिला है। देव का गुस्सा उसने मुझ पर नहीं उतारा। सिर्फ रणवीर ही नहीं ईश्वरी, पूरा परिवार सुलझा हुआ है। अरे भाई, वो लोग समझते हैं कि देव का इरादा उनका अपमान करना नहीं था। शुक्र है रिश्ते में कड़वाहट नहीं आई। हाँ भाई। अच्छा ईश्वरी, सब ठीक तो हो गया ना, या कोई और परेशानी? हाँ? मतलब तुम दोनों को ये लगता है? दोनों को? तुझे और इस बोस सोनाक्षी को? वो भैया कुछ दिनों से कुछ अजीब सा खालीपन लग रहा है। ओहो, नेहा के ना होने का खालीपन या कोई और बात? हाँ भाई? हाँ वही होगा। मन का क्या 10 तरफ भागते रहता है, कुछ भी सोचता रहता है। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ज्यादा सोचा मत कर। खुश रहे, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। वाओ सोना, दिस इज परफेक्ट। तू तो होने वाली मिसेस दीक्षित लग रही है। आंटी ना तुझे देखते ही अपने कंगन दे देगी। और पता है क्या बोलेंगी? बेटा अब से मुझे आंटी मत बोला करो, माँ बोला करो। चुप, मजाक बंद कर। बता ना, ये हवन में पहनूं? परफेक्ट है। वो दिस इज सो रियल सोना, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी आज ही विदाई होने वाली है। दादा बहुत ज्यादा। तू इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और कमाओ भी है। सोच वो लोग कितने लकी है। अच्छा एक बात बता, तू और देव बाबू किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? आई मीन माँ बाबा तो यहाँ बैंड बाजा लेके ही खड़े हैं, तो जब रेडी है काजी तो क्यों नहीं लड़का लड़की राजी? ओके ओके, इतना एक्साइटेड मत हो, शादी नहीं हो रही है अभी। ये हुई वैसे भी उन्हें पूरी तरह रेडी होना चाहिए सबको बताने से पहले। पॉइंट। यहाँ क्या कर रही है? और मैं नहीं चाहती कि देव अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करे। भगवान उन्हें बचा लो, उन्हें कुछ मत होने देना भगवान। मैं अपने पति के जीवन की भीख मांगती हूँ भगवान, उन्हें बचा लो। मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ पापा के पास चलो ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। माँ डॉक्टर से बोलो ना माँ, उन्हें जल्दी ठीक कर दे। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि तुम्हारे पापा की रक्षा करे। लेकिन ये डॉक्टर थोड़ी है माँ। ये तो डॉक्टर से भी बहुत बड़े हैं। ये भगवान जी है, इनके हाथ में हमारे जीवन के सारे फैसले हैं। इन्होंने चाहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बच्चों की जरूर सुनते हैं, ये तुम्हारी जरूर सुनेंगे। प्रार्थना करो बेटा। प्लीज भगवान जी, मेरे पापा को ठीक कर दो प्लीज। मैम अपने साथ चलिए, आपके हस्बैंड नहीं रहे। मुझे जाने दीजिए रणवीर। ट्रैप्ड फील हो रहा है? घुटन हो रही है तुम्हें? रास्ता नजर नहीं आ रहा, राइट? मैं भी ऐसा फील करता हूँ।
समझ आया तुम्हें? जब तुम्हें इस छोटे से घर में स्ट्रगल करता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे भी घुटन महसूस होती है। तुम्हें खुश करने के लिए सिली सिली सी कोशिशें करता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं जाने कैसे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और अपना गुस्सा सारा तुम्हारे पे निकाल दिया। I'm really sorry, नेहा। मेरा तुम पे गुस्सा होना किसी भी रीजन से जस्टिफाई नहीं होता। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम्हें तकलीफ देने का मुझे कोई हक नहीं है। I promise you, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं। आप कुछ प्रॉमिस मत कीजिए। आई नो आप बहुत कोशिश करते हैं। आई नो आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। एंड आई नो कि आगे भी हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी नहीं तो कोई और तरीके की आएंगी। आपको, भाई को और सब लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं अपनी परियों की कहानियों में जी रही हूँ? कुछ कोशिशें मुझे भी तो करने दीजिए। अगर उसके बाद भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आई या हम एक दूसरे से गुस्सा हुए तो हम एक दूसरे को दोबारा ऐसे ही सॉरी बोल देंगे। ये प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ। You're amazing, नेहा। आप भी। माँ, तू आज भी इनके आगे हाथ जोड़ रही है? तेरी कोई पूजा प्रार्थना इनके कानों तक नहीं पहुँचती। देव, ऐसा नहीं कहते। मैं तो कहूँगा, हमेशा कहूँगा, जिस इंसान ने तेरी ना सुन के मुझसे मेरे पापा छीन लिए, वो मेरे लिए कुछ नहीं। हे भगवान, इसे माफ कर दे। मेरी माँ से ही मेरी दुनिया शुरू होती है और बाकी सारी दुनिया बाद में। आई नो। यू डोंट नो, नहीं पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे भगवान के लिए वक्त निकालने के लिए नहीं कहती। अरे कैसे हाथ जोड़ लूं मैं उनके सामने, जिनसे मैं पूरी जिंदगी नाराज रहा हूं। माँ की स्ट्रेंथ भगवान में थी और अभी भी है। आप भगवान को मत मानिए, लेकिन अब जिसे मानते हो उसकी स्ट्रेंथ को तो मानना ही पड़ेगा। देव, इनको लेकर चारपाई के नीचे छुप जाओ। जाओ माँ, बेटा, जाओ ना जल्दी। माँ पर क्यों? बेटा, बाद में बात करती हूँ। जाओ जल्दी। कहाँ भागती फिर रही है मुक्तखोर? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? भैया बाहर नहीं, हम सड़क पर रहेंगे। माँ, तू रो मत, हम कहीं और जाकर रह लेंगे। और वैसे भी सड़क पे ज्यादा मजा आता है ना माँ? अरे बेटा, सड़क पे क्यों रहेंगे? मेरा भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। हमें सड़क पे नहीं रहना होगा। तेरा भगवान कुछ नहीं करता है माँ, उसने
मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, अब ये घर भी छीन लेंगे। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। देखो सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। हमेशा की तरह उस दिन भी तूने ही सब कुछ ठीक कर दिया था। तू जीत गई थी माँ। तूने किराया भर के हमारा घर बचा दिया। तूने, तेरे भगवान ने नहीं। मेरा तो उठ गया। चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, हवन में मेहमान भी आएंगे। अरे भोला प्रसाद जी, वो दीपक के लिए बातियां लाए हैं ना, देखिए बातियां कम नहीं पड़नी चाहिए। किसी कम न होने के चक्कर में घर के सब लोगों के कहने से मैं एक एक पैकेट और ले आया हूँ भैया। अब इस घर में बातियां कभी कम नहीं पड़ेंगी। दिया, निकी, नेहा। आंटी जी, नेहा को आवाज लगाने की आदत अभी तक नहीं छूटी। अरे आती होगी बस। हाँ, जीते रहो जीते रहो, ये आदत कहीं नहीं छूटने वाली। अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे नहीं, वो दीपक जलाने के लिए बातियां कम नहीं पड़नी चाहिए, लाकर रखी है कि नहीं पता नहीं। आंटी जी मैं देख लूंगा, अब टेंशन ना लो। ठीक है बेटा। रिया, निकी आ जाओ ना बेटा जल्दी, ये तो आते ही नहीं। आइए आइए, आप भी आइए। सोना दी, ओह कितनी प्रिटी लग रही है आप, है ना माँ? थैंक यू। हम ना पूजा में यही पहनते हैं। आंटी जी, मैंने घर पे सबको पूछा, लेकिन माँ दादी के पास रुकना चाहती थी और बाबा और दादा बिजी थे, इसलिए मैं एलिना को लेके आई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ आओ अंदर आओ। हाँ अंदर चलो ना। ओहो बंगालन, बड़ा सच धज के आई हो। हाँ मामी, वो मेरी फ्रेंड है ना कोयल, मैं भी उसका था ना दुर्गा पूजा में गई थी, तो ना उसने भी ऐसी साड़ी पहनी थी, सबने ऐसी पहनी थी। अच्छा देव, देव, अरे क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हैं आप? वो नहीं आने वाला। अरे इतने सालों से जीजी की बात तो टाल ही रहा था, और इस बार तो देखे ना, मैंने उससे कहा तो उसने साफ मना कर दिया। रानी? क्या राधा रानी राधा रानी, वैसे भी पूजा तो हम दोनों को ही करवानी है। हाँ ओह मिस ताना सेन, आंटी जी आ गई जिसका आप इंतजार कर रही थी। अरे सास के पैर नहीं छूते बेटा। मैं तो माँ के पैर छू रहा हूँ ना। जीते रहो। चलो आओ, हवन वेदी के पास बैठो, ये पूजा तुम लोगों के लिए रखी है। भाभी, भाभी भैया को बोलिए ना जल्दी से तैयार हो जाए। माँ मैं पूजा में बैठ सकता हूँ? नहा के आया हूँ माँ, बैठूं पूजा में? तू पूजा में बैठना चाहता है? तू पूजा में बैठेगा? हाँ माँ, तेरे लिए, तेरे विश्वास के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे भगवान से मेरी बनती है।
आसन लगवाइए, वो पूजा में बैठेगा। आइए बैठ। भैया आपने सुना, देव पूजा में बैठेगा भैया। आओ बेटा बैठो, आओ आओ। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्य एकाक्षं समाभ्यन्तरः शुचिः एकाक्ष पुनातो।